नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 75वां विषय है शांति की कोशिश, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की ओर जाने लग रहे थे, यानी वो जाने की योजना बना रहे थे, और किस प्रकार द्रौपदी और पांडवों के साथ भी उनकी आलोचना चल रही थी। तो इसी प्रकार उसके बाद की स्टोरी अभी मैं बताता हूँ कि एक शुभ दिन को देखकर श्री कृष्ण अपने शांति यात्रा पर निकल पड़े। मतलब हस्तिनापुर की ओर वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े शांति दूत बनकर, और एक सुसज्जित रथ में प्रसिद्ध योद्धा सात्विकी के साथ वो कुरु राज्य की ओर चले। उनके साथ 10 अस्त्रधारी रथी और बहुत सारे अश्वारोही भी गए थे। श्री कृष्ण के आने की समाचार चारों ओर फैल गई थी। रास्तों के किनारों पर हजार हजार ब्राह्मण खड़े होकर उनका आशीर्वाद दे रहे थे। बहुत सारे नारियां उनके रथ पर सुगंधित फूल फेंक रहे थे। श्री कृष्ण को देखने के लिए रास्ते के किनारों पर हजार हजार लोग खड़े हुए थे। श्री कृष्ण के आने की खबर सुनकर उनके रास्ते में आने वाले ब्रिक्सतल नामक एक नगरी थी, उसको सुसज्जित करने के लिए धृतराष्ट्र ने आदेश दिया। एक रात के लिए श्री कृष्ण वहाँ पर रुके, और धृतराष्ट्र ने कृष्ण के आने का कारण जानने के लिए विदुर के साथ परामर्श किया। धृतराष्ट्र ने कहा, श्री कृष्ण के स्वागत के लिए हर तरह का आयोजन करना होगा। उनको रथ, अश्व, हाथी, दास दासी, मूल्यवान वस्त्र, आभूषण अर्पण करके संतुष्ट करना होगा। दुर्योधन का कक्ष से ज़्यादा सुंदर दुशासन का कक्ष है, वहाँ पर वासुदेव का आतिथ्य के लिए सब आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण जब हस्तिना के सीमाओं के पास पहुँच गए तो उनको लाने के लिए भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन और उनके सब भाई उपस्थित रहेंगे। मतलब यही योजना विदुर के साथ बातचीत कर रहे थे धृतराष्ट्र। तो तभी विदुर ने कहा कि महाराज, आप श्री कृष्ण को ये सब उपहार देकर जो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच में हैं, उससे ये कभी खुश नहीं होंगे। ये ना देकर अगर आप पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव दे देंगे तो वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। वो यहाँ पर पांडवों और कौरवों के बीच में शांति स्थापना करने आए हैं। जिस प्रकार न्यायोक्त शांति स्थापित हो, आप उसकी व्यवस्था कीजिए। इस सम्माननीय अतिथि का प्रियतम वस्तु शांति रक्षा ही है। ब्रिक्सतल गांव में और रास्ते पर धृतराष्ट्र के द्वारा जितने भी रहने का स्थान बनाया गया था, कहीं पर भी श्री कृष्ण को रहना पसंद नहीं आया। वासुदेव जब हस्तिना के आसपास लोगों की जमावड़ा को देखा, ऐसा लग रहा था कि उनको देखने के लिए समस्त हस्तिना आया हुआ था। भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र के पुत्रगण उनको लाने के लिए उपस्थित थे। लोगों के भीड़ के कारण उनका रथ धीरे धीरे जा रहा था। घरों के ऊपर महिलाएं खड़े होकर देख रहे थे और चारों ओर उनका जय जयकार सुनाई दे रहा था। कृष्ण पहले धृतराष्ट्र से मिले। वहाँ पर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और सोमदत्त भी थे। उनका हालचाल पूछने के पश्चात वो विदुर के घर की ओर चल दिए। विदुर के घर में कुंती देवी रह रही थी। कुंती ने अपने पुत्रों का हालचाल पूछा और उसके बाद उन्होंने कहा, हे माधव, पुत्रों के बिछड़ने के बाद एक विधवा माता का दुख बस वो ही जानती है। पिछले 13 सालों से मैंने मेरे पुत्र का मुंह नहीं देखा है और दूसरे के आश्रय में हूँ। उनको देखकर अपने विधवा होने का दुख मैं भूल जाती थी। अब कोई भी मेरे पास नहीं है और उनके भाग्य के कारण उनको ये दुख सहना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप मेरी बुआ हो, आपका दुख मेरा दुख है, पर तुम क्यों दुखी हो रही हो? बहुत जल्द ही तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर आने का उद्देश्य बताया कुंती से, और फिर दुर्योधन से मिलने उनके कक्ष में चले गए। दुर्योधन ने कृष्ण का सही स्वागत किया और उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। गोविंद ने इस निमंत्रण को मना कर दिया और कहा कि कुरुराज, मैं पांडवों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। दूत अपना काम समाप्त होने के पश्चात ही जिसके द्वारा भेजे हुए होते हैं उनका ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो तभी दुर्योधन ने कहा, वासुदेव, आप चाहे अपना काम करें या ना करें, हमने श्रद्धा के भावना से जो आपको निमंत्रण दिया है वो तो आपको स्वीकार करना चाहिए, और आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आपके साथ ना ही हमारा कोई विवाद है, ना ही आप हमारे शत्रु हो। आपके साथ तो हमारे युद्ध का भी आशंका नहीं है। आपका इस तरह कहना उचित नहीं है। और अभी एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अभी श्री कृष्ण ने आगे क्या कहा। तो श्री कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा कि दुर्योधन, व्यक्ति या तो प्रेम में हो या तो संकट में पड़ के दूसरे का भोजन ग्रहण करता है। मैं ना ही संकट में हूँ, ना ही तुमने मेरे प्रिय बनने के योग्य कोई काम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे गृह में ना ही भोजन कर सकता हूँ, ना ही यहाँ पर रह सकता हूँ। विदुर के शाकाहारी खाना ही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा और उनके ही गृह में रहूँगा। यह कहकर कृष्ण विदुर के गृह को लौट आए।
विदुर के गृह में उस दिन रात को बहुत समय तक दोनों के बीच में आलोचना हुई। विदुर ने कहा, हे कृष्ण, जो शांति स्थापना करने की इच्छा से आप यहाँ पर आए हैं वो कभी सफल नहीं होगा। दुर्योधन अत्यंत अभिमानी है और क्षमता और बल के गर्व से वो अंधा हो चुका है। उसको लगता है जब तक भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे वीर हैं उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं उसको सलाह देते देते थक गया हूँ। हे गोविंद, दुर्योधन युद्ध के आयोजन में लगा हुआ है। उसके साथ जो राजागण भी एकत्र हुए हैं वो भी आपको और पांडवों को शत्रु मानकर अपने प्राणों की आहुति देने आ गए हैं। इस प्रकार के शत्रु व्यूह में आना आपका उचित नहीं है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन के बारे में आपने जो कहा वह सत्य है और उन राजाओं की शत्रुता के बारे में जानकर भी मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि शांतिपूर्ण रूप से अगर धर्म रक्षा किया जा सकता है तो इसमें सबकी भलाई है। अगर ये सफल नहीं होता तो अगर युद्ध भी हुआ तो मुझे तब कोई दोष नहीं दे सकता कि मैंने युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने शांति के लिए अब कोशिश की थी और मेरे प्रति जो संकट है उससे मैं थोड़ा भी भयभीत नहीं हूँ। अगले दिन सुबह कुरु राजसभा में धृतराष्ट्र, भीष्म और बाकी सब कृष्ण की बात सुनने के लिए वहाँ पर उत्साहित थे और दुर्योधन और शकुनी विदुर के घर में पहुंचकर श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, धृतराष्ट्र राजसभा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तभी श्री कृष्ण चले और श्री कृष्ण को स्वागत करने फिर से बहुत भीड़ जमी थी और धृतराष्ट्र और बाकी लोग भी उपस्थित थे। माधव ने धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण को नमस्कार किया और दूसरों का सम्मान स्वीकार करके वो अपने आसन पर बैठ गए। पूरे राजसभा में जितने भी लोग थे सबकी नज़र कृष्ण के ऊपर थी और बस चुपचाप देख रहे थे कृष्ण को। इस मौन को तोड़ते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, कौरवों और पांडवों के बीच में शांति रक्षा करने के निवेदन से मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आप तो किसी बात से अनजान नहीं हैं। पांडव बचपन में ही पितृहीन होने के कारण आपको पिता समान मानते हैं। इसलिए आपकी नज़र में पांडव और कौरव तो दोनों ही एक समान होने चाहिए। कपट से आपके पुत्रगण सारा कुरु राज्य भोग करेंगे, पर आपके पुत्र समान पांडवगण राज्यहीन होकर घूमे, ये तो न्याय, धर्म या किसी भी प्रकार उचित नहीं है। पांडवगण बस अपना पैतृक राज्य मांग रहे हैं, वो आप लौटाकर कुरुवंश को नष्ट होने से बचाइए। महाराज, आप जिसको अनर्थ समझ रहे हैं वो ही अर्थ है और जिस विषय को आप अर्थ समझ रहे हैं वो अनर्थ है। ये अच्छे से सोचकर अपने पुत्रों को सही रास्ते पर लाइए। इस युद्ध को टालकर सारे संसार के सम्मान के योग्य बनिए। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, हे केशव, आपने जो कहा वो सबके हित में है, पर आप जानते हैं दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता। मैंने उसको बहुत समझाया पांडवों को राज्य देकर शांति स्थापना करने के लिए, पर वो सुनता ही नहीं। विदुर और भीष्म भी भलाई की बात कह के अपमानित हुए हैं। इसलिए हे माधव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप दुर्योधन को उचित परामर्श दें। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, तुम प्रसिद्ध कुरुवंश में जन्मे हो, इस वंश की परंपरा सबको पता है, तुमने भी बहुत शास्त्र पढ़े हैं, पर अब जिस कार्य को तुम उचित समझ रहे हो वैसी सोच केवल एक दास या निर्लज श्रेणी का लोग ही ऐसा काम कर सकता है। पांडवों के साथ शत्रुता करके तुम अपने ही विनाश को बुला रहे हो। जिस कर्ण, शकुनी और अन्य वीरों के दम पर तुम अपने आप को अपराजय समझ रहे हो, वो सब अगर मिलकर भी युद्ध करें तो भी अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। अगर युद्ध हुआ तो तुम और तुम्हारे मित्रगण जल्द ही तहस नहस हो जाएंगे। अगर पांडवों के साथ शांति स्थापना करोगे तो वो धृतराष्ट्र को राजा स्वीकार करके तुम्हें युवराज भी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए जो शांति, मित्रता और भलाई का मार्ग है उसे तुम स्वीकार करो। कृष्ण के साथ द्रोण और भीष्म भी सहमत हुए और द्रोण ने कहा, अगर भीष्म और कृष्ण का परामर्श स्वीकार नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। जिसके पक्ष में कृष्ण और अर्जुन है उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। दुर्योधन का मन तब भी नहीं बदला। मतलब देखिए कितना वो अभिमानी था कि दुर्योधन का मन इतना सब बोलने के बाद भी नहीं बदला। उन्होंने कहा, कृष्ण ने जो भी कहा वो तो पांडवों के प्रति उनका पक्षपात दिखाता है, मतलब उनका पार्शियलिटी दिखाता है पांडवों की ओर। पांडवों ने अपना राज्य हराया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये राज्य भी उनका नहीं है। हम जब और थोड़े से युवक थे तो पिताश्री शायद समझ नहीं पाए थे या वो जनता से भय के कारण उन्होंने पांडवों को हमारे राज्य में से आधा दे दिया। अब हम जब तक जीवित हैं तब तक उनको वो राज्य नहीं मिलेगा। आधा राज्य तो दूर की बात है, उनको तो सुई के नोक समान भी भूमि नहीं मिलेगी। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में कि दुर्योधन ने ये कहा था कि सुई के नोक समान भी वो भूमि देने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। दुर्योधन के इस अहंकार और विचित्र तर्क को सुनकर श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, शकुनी के साथ आलोचना करके तुमने ही द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया था और पांडवों को खेलने पर तुमने ही मजबूर किया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमने द्रौपदी को जो अपमान दिया है वो किसी भी कुल धर्म या राजधर्म के अंतर्भुक्त नहीं है।
इस सब के बाद भी तुम अपने आप को निष्पाप निरपराध मानते हो। आज पांडवगण अपने ही राज्य पाने के लिए तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुम वो नहीं सुन रहे। तुम्हारे आदरणीय पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महात्मा विदुर का परामर्श नहीं सुन रहे हो। जब तुम युद्ध भूमि में असहाय होकर गिरे रहोगे तब तुम अपनी गलती समझ पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे ही कमाल के स्टोरीज और शॉर्ट्स में भी मैं सीक्रेट्स बताता हूँ, तो उसके बारे में जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।